यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो कि है बेस्ड हमारे कोडिंग डिकोडिंग वाले पोर्शन पे। तो होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से पसंद आए एंड बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी क्यूरीज हैं जो आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से। कोडिंग डिकोडिंग पहले बता दूं स्टूडेंट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग। और जब भी ये पार्ट आएगा आप लोगों को दिमाग में क्लैरिटी रखनी चाहिए। कोई भी एग्जामिनेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एग्जामिनेशन फॉर विच यू आर अपियरिंग, वहां हर एक एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट वी कैन से आप लोगों को 1 से 2 नंबर, अगर बात करें 2 क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो डेफिनेटली ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, रीजनिंग का बेसिक टॉपिक भी है एंड इस पोर्शन को निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन के साथ। सो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इन अ सर्टेन कोड सैंड इज रिटन एज UCPF, हाउ इज स्टोन इज रिटन इन दैट कोड। एक कोड आप लोगों को दे रखा होगा कि इसको कोड किया जाता है इस तरीके से, वैसे ही आप लोगों को दूसरे का बताना होगा कि अगर ये सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे डिकोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को लिखना चाहूंगी, SAND सैंड। आफ्टर दैट सैंड को क्या बनाया उन्हें, U, आफ्टर दैट C, P एंड F। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे लिए करना और भी इजी हो जाए, बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन आ जाता है अगर मेरे को सारे के सारे अल्फाबेट के पोजीशन पता होनी चाहिए। मैंने अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये कोड्स के बारे में, पोजीशन के बारे में हम लोगों को पता होना, दैट इज वेरी मच मैंडेटरी पार्ट। सो जिन स्टूडेंट्स को ये पोजीशन बहुत अच्छे से याद है उन स्टूडेंट्स के लिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत बढ़िया और बहुत इजी रहता है। कैसे, S है, अगर S है, S की पोजीशन कितनी है 19, U की पोजीशन है 21, A की बात करूं तो 1, C की बात करूं तो 3, N की बात करूं तो 14, P is 16, D is 4 एंड F is 6। हर जगह आप लोगों को एक सिमिलर पैटर्न नजर आएगा एंड दैट इज व्हाट ऑल अबाउट कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे आप लोगों को सिमिलर पैटर्न क्या नजर आया कि मैम अगर हम लोग फर्स्ट अल्फाबेट से दूसरे लेटर की तरफ जंप करेंगे देन यू आर सपोज टू डू नथिंग एल्स जस्ट एडिशन बाय नंबर 2। यहाँ पे मैंने 19 में 2 को प्लस किया, सो आई गेट 21, 1 + 2 is 3, 14 + 2 is 16 एंड 4 + 2 is 6। सो यहीं से क्लैरिटी हो गई कि हम लोगों को 2 2 2 2 हर बार प्लस करना था। जैसे ये समझ में आया, मेरे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन में था स्टोन। अब फटाफट से अपना लॉजिक लगाएंगे क्योंकि हर एक चीज का आप लोगों को पोजीशन पता होनी जरूरी थी। जैसे ही स्टूडेंट्स मैंने स्टोन लिखा तो स्टोन की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, S की पोजीशन है 19, पता होना चाहिए, T की पोजीशन 20, O की पोजीशन 15, N की पोजीशन 14 एंड E की पोजीशन इज 5। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 19 + 2 is 21। जैसे ही पता चला 21 है, S हमारे दायरे से ही बाहर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन को एज इट इज क्रॉस कर देंगे। रीजन ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकती है। पहले अगर पार्ट में आप लोगों ने 2 2 प्लस किया था सो सेकंड वाला भी तो उसी पोर्शन को फॉलो करेगा। दैट इज द रीजन वाई पूरा क्वेश्चन कई बार, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पूरा एंड तक सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विद इन मिड में ही आप लोगों को पता चल जाता है कि दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रैटेजी चेंज करके बात की। आप लोग अब सही आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, यू आर अप्रोचिंग फॉर द रॉन्ग आंसर। गलत आंसर जैसे ही मिले जस्ट क्रॉस दैट। आप लोगों के पास मिड में ही सारी की सारी 3 ऑप्शंस क्रॉस हो जाएंगी एंड खाली एक ही ऑप्शन बचेगी जो बाय डिफॉल्ट हमारी राइट ऑप्शन होगी। सो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी अगर हम लोग चेंज कर लेंगे कई केसेस में, कई टॉपिक्स में, सो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। जैसे कि मेरे को इतना समझ में आया, मेरा इनिशियल लेटर यू है तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस में यू है, लेकिन मेरे को पूरा फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड अल्फाबेट देखें जो सेकंड पोजीशन पे है, N है, V है और D है। मेरे पास यहाँ पे T है जिसकी पोजीशन है 20, सो 20 में प्लस करेंगे 2, कितना आ जाएगा 22। सो 22 पे हमारी कौन सी पोजीशन है, दैट इज R, V। तो VG बाई G मैंने बताया था, सारे के सारे कोड्स ऑलरेडी बता रखे हैं कि V की पोजीशन कैसे याद करनी है। पंजाबियों में बोला जाएगा वीर जी, जिसको बाई जी भी बोला जाता है। सो V की पोजीशन है 22, 22 जो याद रहता है। इसी तरीके से मेरे को पता चला सेकंड पोजीशन पे आने वाला जो मेरा अल्फाबेट होगा दैट मस्ट बी V। और जैसे ये समझ में आया सेकंड पार्ट भी क्रॉस, डी पार्ट भी क्रॉस,
तो इसी एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैम पूरा का पूरा आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्ट को, हम लोगों ने सिर्फ इसके सेकंड पार्ट तक सॉल्व किया एंड वी गेट आवर सॉल्यूशन। इसीलिए बताया जाता है कि रीजनिंग में आप लोगों को स्मार्ट वर्किंग करनी है, हार्ड वर्किंग करके पूरा का पूरा आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। गलत ऑप्शन को हटाते जाएंगे, एक ऑप्शन होगी एंड बाय डिफॉल्ट दैट वुड बी करेक्ट। यहां पे वी वाला और कोई भी नहीं था, तो बाकी तीन पोजीशन, खाली दो पोजीशन चेक की, तीन पोजीशन मेरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। सो दैट इज द रीजन व्हाई बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर है, सी पार्ट इज द राइट आंसर, तब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। लिखेंगे जी फटाफट से इसके हेडिंग, यहां पे भी सेम है लायन। आप लोग सबसे पहले इस पूरा प्रॉपर वर्ड को लिख ले। लायन को कैसे लिखा गया है, दैट इज योर MNH एंड K। अब फिर से मैं बताऊंगी, अगर पोजीशन लिख लेंगे बहुत इजी हो जाएगा। L से क्या बताया था, लव करने की उम्र 12, तो L की पोजीशन कितनी थी, 12। ये सारे मैंने आप लोगों को एक एक लेटर की टैग लाइंस के साथ याद करवाए थे, बहुत सारे इसमें फनी थे तो बहुत सारे ठीक ठाक थे, तो अच्छे से याद होने चाहिए। अब M की पोजीशन मिडिल नंबर है 13, N की पोजीशन 14, H की पोजीशन 8, किंग्स 11 याद होना चाहिए, I की पोजीशन I नो 9, O की पोजीशन 15, N की पोजीशन 14। चलिए, अब मैं यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश करती हूँ। पैटर्न क्या बता रहा है कि सबसे पहले मैंने 12 से लेके 13 पे जंप किया, दैट मींस जो मेरा था ये था +1, यहाँ पे मैंने +1 किया। आफ्टर दैट 9 से लेके 14, आप इसमें प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स +5 की बात हो रही है। आफ्टर दैट मैंने सोचा 15 से 8, लेकिन मेरे को ना ये करते करते ही समझ में आ गया कि जो भी हम ये लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। लगता है ना हम लोगों को, यहाँ पे +1, यहाँ पे +5 और यहाँ पे तो माइनस करना पड़ रहा है, और लास्ट में भी माइनस, लास्ट में 3 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे कुछ माइनस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सही कैसे करना है बता रही हूँ, अभी बताऊंगी स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज हुआ उसको दोबारा से रिकरेक्ट कर लूं, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत ना आए। MNHK। चलिए, अब जैसे ही मेरे को समझ में आया कि भाई जो लेटर है उसके नीचे लिखा हुआ लेटर है उसका उसके साथ कोई लिंकअप नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सिमेट्रिक पैटर्न है आप लोगों का सिमेट्रिक होना चाहिए, ये पैटर्न यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। सो आप लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना था, ना ही क्वेश्चन गलत था, यू जस्ट हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी को चेंज कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा, अगर मैं L को कनेक्ट करने की कोशिश करूं K के साथ, ध्यान से रखेंगे, -1 हो रहा है वहां पे, वैसे ही मैंने N को किसके साथ कनेक्ट किया, ये वाले लेटर, फर्स्ट इनिशियल लेटर के साथ, मतलब एक क्रॉस बनाने की कोशिश की। 14 था, -1 किया तो 13 आया, यहाँ पे 9 था, -1 किया तो 8 आया, 15 था, -1 किया तो 14 आया। इसका मतलब क्रॉस बना के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन करना इजी है, मंकी। तब यहाँ पे M की पोजीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास 13, आफ्टर दैट O की पोजीशन 15, N की पोजीशन 14, K की हमारे पास पोजीशन है 11, E की पोजीशन है 5 एंड Y की अगर बात करूं तो दैट इज 25। यहां तक अगर समझ में आया तो मेरे को अभी भी, मैं फिर से बताऊंगी, जस्ट अपना पेन पेपर भी ड्रॉप कर दो, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे, मैंने बताया यहाँ पे अगर मंकी है तो M का जो लेटर है, कॉरेस्पॉन्डेंट लेटर है, वो बिल्कुल लास्ट में जाएगा और -1 करके आएगा। इसका मतलब जो लास्ट वाला लेटर होगा वहां पे आप लोगों का इनिशियल कौन सा होना चाहिए, 12 नंबर, और अगर Y था 25, 25 - 1 क्या होगा, 24। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, खाली मैंने सिर्फ नंबर लिखा, ज्यादा कुछ नहीं, पर इसी से क्लैरिटी हो जाती है। सो 24th हमारा कौन सा लेटर है, 24th पोजीशन पे जो हमारा लेटर है दैट इज नो अदर देन X। जैसे ये समझ में आया, एक इसकी इनिशियल, और चलिए आप लोगों के कहने पे लास्ट पोजीशन भी चेक करूं ताकि समझ में आ पाए। L की पोजीशन 12। अब हमारा जो एक डाउट था, एक अनसर्टेनिटी थी, अब वो श्योरिटी में चेंज हो चुकी है कि भाई ये तो बिल्कुल सही है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा और ये इसके साथ कनेक्ट होगा, और कोई भी ऑप्शन नहीं थी जो स्टार्ट हो रही थी X से। सो यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा कि सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट इज द राइट आंसर।
टिक कर लेंगे जी फटाफट से। चलिए आएंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छे से इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत इजीली बना पाएंगे अब तो। चलिए, द वर्ड इज कोड लिख रही हूं यहां पे मैं, द वर्ड इज कोड एंड द पार्ट इज डी पी ई एंड एफ। इजीली बन जाएगा। कैसे, ये आप लोगों को इनिशियल भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट वन लेटर आप लोग एक एक लेटर अहेड जा रहे हो। सी के बाद आने वाला अगला लेटर, अब हम लोगों को पेन पेपर कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। सी के बाद आने वाला नेक्स्ट लेटर दैट इज डी। ओ के बाद क्या आएगा, पी, क्योंकि ओ की पोजीशन 15, पी की 16, डी नंबर 4, ई नंबर 5, ई नंबर 5, एफ नंबर 6। मतलब सिर्फ +1 का कॉन्सेप्ट था। सो दैट इज द रीजन वाई अगर यहाँ पे डिफेंस था, डी में एक प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो मेरे पास या तो ए में से ऑप्शन हो सकती है या मेरे पास डी में से हो सकती है। बी या सी मेरी ऑप्शन कभी भी स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकती। आफ्टर दैट एक नेक्स्ट लेटर को चेक कर लेंगे, ई के बाद क्या आएगा, एफ। तो ई के बाद एफ आने वाली खाली मेरी एक ही ऑप्शन थी, इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा गलत आंसर है। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट इज द राइट आंसर। बना लेंगे। पहले भी बताया था आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं रहती। बहुत सारे केसेस में आप लोग सिर्फ थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करते हैं एंड यू गेट योर आंसर। सो दैट इज द रीजन वाई थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी को भी अगर चेंज कर लेंगे, बहुत इजीली स्टूडेंट्स हमारे पास सारे के सारे आंसर से अप्रोच हो जाएंगे। चलिए, अगर यहां तक क्लैरिटी है तो चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट से क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बनाएंगे। इन अ सर्टन कोड बेस इज रिटन एज GUCD। यहां मैंने लिखा BASE एंड GUCD। चलिए यहां पे मैंने ये लिख लिया। अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बी की पोजीशन स्टूडेंट्स 2, 1। एस की पोजीशन शादी करने की उम्र, क्या बताया था, शादी हुई थी 19 की उम्र में। फाइन आफ्टर दैट ई का क्या था, ई का था हमारा 5, G 7, U 21 एंड सी नंबर 3, डी नंबर 4। चलिए एक बार सबकी पोजीशन लिख ली। अब पोजीशन के बाद हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स टेक योर टाइम। ये क्वेश्चन आप लोग मिलता जुलता पहले भी कर चुके हैं, सो आई डोंट थिंक सो किसी को कोई भी दिक्कत आएगी। कैसे, अगर मैं 2 को 7 के साथ कनेक्ट करूं, 1 को 21 के साथ कनेक्ट करूं, 19 को 3 के साथ, बहुत क्लियरली विजिबल है स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन वाई एक एक समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं 2 को कनेक्ट करूं इस वाले 4 के साथ, क्योंकि क्रॉस बनाने की कोशिश करनी हो, +2 किया, 5 को लास्ट में कनेक्ट किया G के साथ, ये वाला E और ये वाला G, +2 का कॉन्सेप्ट, यहां 1 में प्लस किया 2 तो 3 आया। एक बार मैं ये सारे के सारे भी ड्रॉ करी हूं। S को कनेक्ट किया मैंने किसके साथ, U के साथ। सो समझ में आया। वैसे ही एक क्रॉस बनाने वाला हिसाब था हमारा क्वेश्चन। अभी कमांड जो है हमारा क्वेश्चन है, मैं इसकी कोई भी पोजीशन भी नोट डाउन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को पैटर्न समझ में आया, बहुत इजी है। जस्ट क्रॉस बनाना था। तो अगर स्टार्ट में सी है, लास्ट में जो हमारा लेटर आएगा, जो इसका वर्ड सब्सिक्वेंट वर्ड होगा, वहां पे सी में +2 कर दे तो C +2 इज 3 +2 इज 5। लास्ट में स्टूडेंट्स E ही आना चाहिए। चलिए अब अगर E है तो मेरे पास खाली एक ही ऑप्शन है, पर फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार लास्ट लेटर का जो होगा इन हमारा स्टार्टिंग वाला सब्सिक्वेंट लेटर का वो 2 प्लस करके बनेगा। सो डी की पोजीशन थी 4, 4 + 2 इज 6। सो फिक्स 6 बताया था। सो ये बिल्कुल सही आंसर है। पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। कोई आप लोगों को कई स्टूडेंट्स में, कई क्वेश्चंस में तो पोजीशन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हमारे आंसर्स बन जाते हैं। सो दैट इज द राइट पैटर्न। इसी तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। वेरी इजी पार्ट, आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। चलिए मार्क कर लेंगे अपने आंसर, साथ साथ मार्क करते रहे। किसी को कोई प्रॉब्लम आई, कुछ ना समझ आए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है स्प्रेड। राइट डाउन SPREAD। चलिए इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। आई थॉट के कोई और वर्ड होगा। तो जैसे ही मैंने स्प्रेड देखा, अरे भाई इसको दोबारा लिखा भी स्प्रेड हुआ है, लेकिन किया क्या है, खाली सेकंड, थर्ड और आफ्टर दैट हमारे लास्ट वाले लेटर को इन्होंने एनलार्ज कर दिया। इसका मतलब मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना था, मेरे को भी इसी टेक्निक के साथ काम करना था।
जो मेरा इनिशियल लेटर था वो अपने आप में उसको क्या होना था, इनिशियल लेटर को हमारे, आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि अगर स्प्रेड लिखा हुआ था तो वहां पे SPREAD, तो वहां पे भी 6 लेटर वर्ड है। एस को मैंने स्मॉल रखा और डी को मैंने क्या रखा था, लास्ट वाले लेटर को मैंने रखा था कैपिटल। चलिए आया समझ में हम लोगों को। अगर इनिशियल हमारा स्मॉल है और लास्ट वाला हमारा क्या होगा, बोलोगे मैम कैपिटल, बिल्कुल उसका उल्टा। आफ्टर दैट अगर स्टार्टिंग वाला स्मॉल था तो मैंने अगले 2 लेटर को क्या लिया, कैपिटल। चलिए यहाँ पे मैं स्मॉल लिख रही हूं, यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे स्मॉल लिख रही हूं। पर्टिकुलर पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, किसी भी एंगल से वो ऑप्शन सही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ORO ये सारे के सारे 3 लेटर ही हमारे वो ले लिए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आफ्टर दैट बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही 2 कैपिटल ले लिए और बाद में फिर 2 कैपिटल, एक स्मॉल, दैट इज नॉट द केस। आफ्टर दैट जैसे ही मैंने थर्ड पार्ट पे देखा, आई थिंक सो इसके क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, बट यस वी कैन चेक। अब फर्स्ट जो लेटर था वो मैंने अपने आप में क्या लिया था, 2 लेटर स्मॉल है, आफ्टर दैट 1 लेटर कैपिटल, फिर 1 लेटर स्मॉल है एंड एन फिर से कैपिटल हो गया और ए हमारा स्मॉल हो गया। स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ से कुछ गलती है, पर चलिए हम लोग यहाँ पे मे बी टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगी। अगर कोरोना है इसको कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा सी, लिखेंगे आप स्मॉल, आफ्टर दैट OR जो हमारा होगा, OR कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। आफ्टर दैट जो हमारा ON है उसको आप लोग स्मॉल में लिखेंगे, O आफ्टर दैट N, एंड आफ्टर दैट ये हमारा जो A था इसको हमारा कैसे लिखा जाएगा, दैट मस्ट बी इन कैपिटल्स, लिख लेंगे जी। इसी तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी। अगर तो हम लोगों को ऑप्शंस में ये वाला पार्ट आ जाए तो भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी एक टेक्निक है, वैसे तो ये 99% है, ये ट्रिक आपके पास काम करेगी, ये ऑप्शन होगी यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, सो नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर कई बार ये स्ट्रैटेजी ना हो तो हम एक और स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी क्या कह रही है कि भाई जो सी है, अगर इनिशियल को मैं कैपिटल लूंगी तो लास्ट वाले को मैं स्मॉल लूंगी, आफ्टर दैट जो अगले 2 लेटर हैं उनको स्मॉल लूंगी और उसके बाद जो अगले 2 लेटर हैं उनको मैं क्या लूंगी, कैपिटल लूंगी। तो अगर इस टाइप से आंसर आ जाए या इस टाइप से आंसर आ जाए, दोनों ही तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शंस को देख लेंगे और अपना आंसर बनाने की कोशिश कर लेंगे। एग्जैक्टली हमारा कहाँ है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, मे बी यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की सी गड़बड़ हो रखी है, अदरवाइज ये ऑप्शंस ठीक भी हो जाती। चलिए अगर यहां तक क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए देखेंगे जी नेक्स्ट लेटर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if the letters of word product are arranged alphabetically then which letter would be farthest from the second letter of the word, तो of the word आप लोगों को बताना है। अगर प्रोडक्ट के जो अरेंज उसको कर ले अल्फाबेटिकली, चलिए सबसे पहले उसको अल्फाबेटिकली अरेंज ही कर लेते हैं। अगर मैं अल्फाबेटिकली चेक करूं तो ABC, सबसे पहले मैं लिखूंगी C को, C के बाद आएगा हमारा D, आफ्टर दैट E नहीं है, FGHIJKLMN, आफ्टर दैट O, तो यहाँ पे MNOP, आफ्टर दैट Q नहीं है तो यहाँ पे R आ जाएगा, MNOPQRS, आफ्टर दैट T, PQRST, आफ्टर दैट लास्ट में आएगा U। चलिए एक बार मैंने इसको फटाफट से अल्फाबेटिकली अरेंज किया। देन विच लेटर वुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, जो हमारा सेकेंड लेटर है वो जो है विच लेटर वुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, तो जो हमारा कौन सा ऐसा लेटर है जो बहुत दूर होगा इस लेटर के कहां से, सेकंड वाले वर्ड से, सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड। ओके जी, ये जो हमारा वर्ड बनेगा तो मैंने बताया सेकंड लेटर से अगर मैं बात करूं तो विच लेटर वुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड। एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे, सेकंड लेटर से हमारा कौन सा ऐसा लेटर है जो कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा।
अगर मैं बात करूंगी स्टार्टिंग से बात करूं या लास्ट में भी बात करूं, तो हमारा एक लेटर है यू है जो सबसे ज्यादा दूर है, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में आएगा। सो समझ में आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आंसर बन जाएगा यू, क्योंकि यू ही एक ऐसा लेटर है जो सबसे लास्ट में आएगा। अगर मैं सेकंड की भी बात कर रही हूँ या थर्ड की, फर्स्ट की बात कर रही हूँ, यही लेटर है जो सेकंड लेटर से सबसे ज्यादा दूरी पे है। अगर मैं सी की बात करूं तो वो तो नजदीक है, क्योंकि वो उससे पहले ही जस्ट पहले आएगा। और अगर मैं यू की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा दूरी पे है। सो दैट इज द रीजन व्हाई ए पार्ट यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस को बना लेंगे फटाफट से, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी हम लोगों को आते रहेंगे। तो चलिए आज इस टेस्ट में इतना ही करेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।